ये B4 का शिव शक्ति मंदिर पश्चिम बिहार में हर महीने यहाँ सावन के दिन भगवान शंकर की रुद्राभिषेक किया जाता है। B4 शिव शक्ति मंदिर में आज हम प्रभु भोलेनाथ की कृपा से, माता आदिशक्ति की कृपा से इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा हमारा शिव महापुराण चल रहा है, जो प्रभु की लीला से, प्रभु के हुक्म से ही हो रहा है। और हर साल ये पढ़ने के छठी बार पढ़ रहे हैं, हर बार पढ़ते हैं। और आज हम माँ पार्वती का दिया हुआ इतना सुंदर अपने सुहाग के लिए हम सब आज तीज का त्योहार भी मना रहे, वो भी हम अपने महादेव के उसमें हुक्म में मना रहे हैं। सब बहुत कुछ शुक्राने मालिक के हमें इस हुक्म के लिए चुना, हमें सेवा के लिए चुना। बहुत हर साल होता है और ये शाहू जी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छा होता है, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। इतना शिव महापुराण करने दूर भी नहीं जाना पड़ता। प्रभु इतनी अपनी आनंद और लीला बरसा रहे हैं, जिसका तो हम क्या कितना शुक्राना करो उतना शुक्राना है। आपके आने का और इसको बनाने का भी शुक्राना, क्योंकि आपकी जो सेवा है वो आप सोच नहीं सकते। जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, शब्द हमारे नहीं है, शब्द भोलेनाथ के हैं, जुबान हमारी है। हर हर महादेव। क्योंकि यहाँ वो लगाएंगे, यहाँ पहुँच के हम नहीं बोल सकते। सो ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय। महाशिव पुराण का उस समय श्री राम में जब गाथा चल रही है, रामेश्वर आइए की भूतल से तुलना नहीं जाती, क्योंकि साक्षात खुद ही कौन थे, अपने ही राम के कौन थे, राम के रूप में विष्णु अवतार थे। तो सेम दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। क्या अद्भुत लीला सुन रहे हो और हम पढ़ रहे हैं। क्या बोले ना तेरी लीला है, अनंतम शुक्ला ने तेरी लीला रचने को। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक चल रही है, रामेश्वर लिंग को B4 मंदिर में जल से स्नान कराएगा, मैं जीवन मुक्त तो वो ही जाएगा और उन्हें करना भी पड़ेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस लोक से जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। विश्वावतार शंकर जी का 12वां अवतार है, सबसे संपूर्ण, सबसे अद्भुत, सबसे निराला अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का करता, भक्त वत्सल तथा भुष्मा को आनंद करने देने वाला है। जैव शहर के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। उन्होंने भुष्मा के पुत्र को सुदया ने मां की थी। ओम नमः शिवाय। शिव जी तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया था। तदंतर कामनाओं के पूरा शंभु भीष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस शिवलिंग का नाम घुष्पेश्वर हुआ, जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह श्लोक से संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा मोक्ष और भोग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने इस रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, मन से पढ़ता है, कानों से सुनता है, हृदय में ले जाता है, एक एक शब्द को धारण करता है, निश्चय ही मुक्ति मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। इस का अध्याय आपका ये है कि हमें जो ओम नमः शिवाय का मंत्र जो हमें भोलेनाथ ने दिया, अदरवाइज ये हमें करने का अधिकार ना कभी था ना है, यह कलयुग में दिया है। हमें अधिकार था, हमें सिर्फ पंच अक्षरी का अधिकार ये पंडितों को होता है, हमें नहीं था। हमें अधिकार था सिर्फ हम नमः शिवाय का भिक्षु में जप करेंगे, लेकिन ओम नमः शिवाय का जप हम सिद्ध है,
ये मंत्र सीधा ओम नमः शिवाय, इसे जपना जुबान से निकालना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें तो दूसरा मंत्र दिया गया था, तो शुक्राना है आज देवों के देव उस महादेव का एंड उस माँ पार्वती का जो आज हम मंदिर में बैठे हैं। माँ पार्वती ने, उस आदि शक्ति ने हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ी है कि मंदिर में औरतों का प्रवेश नहीं था। इसीलिए कौन सा बनाया जाता था जो मैंने अपने घर में गुरुजी ने बनवाया, कौन सा बनाया जाता था जो मिट्टी का हम पार्थिव शिवलिंग बनाते, वो हम आज से नहीं बना रहे, हम जन्मों से बना रहे हैं। ये माँ पार्वती तेरा अनंतम शुक्राना। हे अपने नारी शक्ति आज से सशक्तिकरण नहीं है। माँ पार्वती ने बीड़ा उठाया था और भोलेनाथ ने माँ शक्ति को उकसाया था कि तेरी काहे की नारी शक्ति जो तू देवों के देव महादेव के आगे माथा नहीं टेक सकती। तब प्रभु ने एक अपना रूप धारण किया, उस रूप के बाद देवी का अंदर आना हमारा परमिशन हुआ। तो उस माँ पार्वती का भी शक्ति का अनंतम शुक्राना, उस भोलेनाथ का शुक्राना, जिन दोनों ने मिलकर हमें नारी शक्ति को बहुत इज्जत बख्शी। आज हम मंदिर में बैठ के कितने आनंद पूर्वक कर रहे हैं, नहीं तो बंद दरवाजों में पूजा करते थे। अनंतम शुक्राना, इस पाठ का शुक्राना भोलेनाथ आज मेरी किस्मत में था। मैंने कहा था एक बार सेवा बख्शना, आज आपने सेवा बख्शी। तेरे बिना न सेवा सुलभ है, ना तेरे लिए सेवा मैंने करने की औकात है। अनंतम शुक्राना आज तेरे अध्याय पढ़ने का, और अध्याय भी इतना ब्यूटीफुल जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया। थैंक यू भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। सब संगत के ऊपर कल्याण करना, मेहर करना, और अनंतम शुक्राना भोलेनाथ। माँ पार्वती सदा सदा आपके आगे हमारा सर झुकता है और आपका हाथ हमारे सर पे रहे। चमकारे हरि रावण की भुजा उतारे, आए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उतारे, कंचन कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की पावे, लंका में वंश किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई, आरती कीजे हनुमान ललाली, दुष्ट दलन रघुनाथ कलाली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्याधरणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं,